हेलो, वेलकम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट अपडेट आप सभी से शेयर कर रहे हैं कि आप सभी जानते हैं राजस्थान की जितनी भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं उन सभी का एडमिशन फॉर्म अभी चल रहे हैं। नए सत्र यानी 2026-27 के लिए एडमिशन फॉर्म चल रहे हैं, जहाँ बीए, बीकॉम, बीएससी या जो भी कोर्स होते हैं। तो ये जो फॉर्म शुरू हुए थे वो 1 मई को शुरू हुए थे और 15 मई इसकी लास्ट डेट रखी गई थी। जैसे कि आज 15 मई है, तो अब आज एक न्यू अपडेट हम ये कह सकते हैं कि जयपुर आयुक्तालय के द्वारा एक नया नोटिस जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि अब एग्ज़ाम ये अपने एडमिशन फॉर्म की डेट है वो 1 सप्ताह के लिए आगे बढ़ाई जाती है। यानी 1 सप्ताह और आगे बढ़ा दिया गया है अगर आपने अभी भी एडमिशन फॉर्म नहीं भरा है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट थे जिनका जाति, मूल, बैंक डायरी, आधार कार्ड या कहीं न कहीं कुछ न कुछ मिस्टेक था, तो उनका समय लग रहा था, क्योंकि जब तक डॉक्यूमेंट रेडी नहीं होते, तब तक एग्ज़ाम ये अपने एडमिशन फॉर्म नहीं भर पाएँगे। तो अब उनके लिए राहत है, क्योंकि 1 सप्ताह है वो डेट बढ़ा दी गई है। और जेएनयू के अंतर्गत मेन जेएनयू की जो कॉलेज होती है, उसकी भी अगर बात करें तो डेट बढ़ी है। तो फिलहाल हम बात करते हैं ऑल राजस्थान की। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप अपडेट आपको नज़र आ रही होगी। अगर नहीं आ रही, देखो जयपुर आयुक्तालय के द्वारा ये अपडेट है, तो इसको थोड़ा हम विशेष ज़ूम से कर लेते हैं, थोड़ा और बेहतर समझेंगे ताकि समझ में आ सके। क्लियर? देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं उपयुक्त विषयांतर्गत, यानी जो ये अपडेट है उसमें शैक्षणिक सत्र 2027 के लिए प्रथम सेमेस्टर के लिए संशोधित ऑनलाइन आवेदन प्रवेश कार्यक्रम इस प्रकार रहेगा। यानी प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो तिथि है वो है, शुरू हुआ था जो फॉर्म वो 1 मई से शुरू हुआ था, ठीक है। और आवेदन भरने की अंतिम तिथि, ये तिथि जो पहले क्या थी, 15 मई थी, ठीक है। अब इसको कर दिया गया है 22 मई। कितना कर दिया गया है? 22 मई कर दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं 1 सप्ताह बढ़ा है। कितना सप्ताह बढ़ा है? 1 सप्ताह, यानी 7 दिन का समय बढ़ गया है। फिर इस तरह से जब अगर ये ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट बढ़ेगी तो आगे की और एक्टिविटी में चेंज होगा। जैसे महाविद्यालय द्वारा आवेदन पत्रों का ऑनलाइन सत्यापन जो है वो अब 25 तक किया जाएगा। इसके अलावा फिर जो जैसे फॉर्म भर दिया गया है, सत्यापन हो गया, इसके बाद कॉलेज की ओर से लिस्ट जारी होती है मेरिट वाइज कि किसका सिलेक्शन हुआ, किसका नंबर आया नहीं आया। तो वो लिस्ट लगेगी यहाँ पर 26 तारीख को लिस्ट लगेगी, और महाविद्यालय द्वारा दस्तावेज सत्यापन और ई मित्र पर, और जैसे आपकी लिस्ट लगी 26 तारीख को, तो 30 तारीख तक आपको वो लिस्ट में नाम दे के आपको ई मित्र पर जाना है और प्रवेश की फीस जमा करानी है, और जो डॉक्यूमेंट है आपके ओरिजिनल जो आपने अप्लाई के लिए डाले थे वो सभी महाविद्यालय में लेकर आपको प्रस्तुत होना है। फिर इसके बाद, क्योंकि देखो लिस्ट एक स्टूडेंट होता है वो 2-4 जगह अलग-अलग अप्लाई करता है, तो फिर उसका फाइनल लिस्ट में उसने काउंसलिंग करवाई या नहीं कराई, मतलब डॉक्यूमेंट वहाँ लेके गया कि नहीं गया, इस प्रकार से शॉर्ट लिस्ट हो जाती है, कितने परसेंट हुए कितने नहीं हुए। तो फिर प्रवेशित विद्यालय विद्यार्थियों की, इसके बाद मान लीजिए उस कॉलेज की सीट खाली है तो उसकी वेटिंग लिस्ट निकलेगी। क्या निकलेगी? वेटिंग। तो प्रथम सूची का प्रकाशन भी होगा। फाइनल, या देखो ध्यान रखना, 1 जून से 1 जून को फर्स्ट लिस्ट निकल जाएगी कि किसका फाइनल हो गया है, किसका कॉलेज में एडमिशन हो गया है। तो देखिए प्रवेशित विद्यार्थियों की प्रथम सूची का प्रकाशन भी हो जाएगा। इसके अलावा जो बसे वेटिंग वो भी आ जाएगी, और प्रवेशित विद्यार्थियों का वर्ग निर्धारण एवं विषय आवंटन जो होगा, ये तो एडमिशन है, फिर सब्जेक्ट दी जाएगी उनको, वो दी जाएगी 3 जून को दी जाएगी। कब दी जाएगी? 3 जून को दी जाएगी। अब देखो आगे बात करते हैं, तो रिक्तवार यानी जो सीट खाली रह गई है उसके लिए वापस फॉर्म खुलेगा। जो सीट खाली रह गई है कॉलेज की उसके लिए वापस फॉर्म खुलेगा, और उसमें भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जो बच गए। तो रिक्त सूची के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि जो है वो शुरू होगी जस्ट इसके बाद, यानी 3 जून से शुरू होगी। और इसके लिए श्रेणीवार रिक्त आवेदन करने की जो अंतिम तिथि रहेगी, यानी फाइनली फिर एडमिशन फॉर्म क्लोज हो जाएंगे, वो है 6 जून। इसके बाद सत्यापन करेगा कॉलेज 8 तक, और प्रथम सूची और वेटिंग सूची है वो 9 को आ जाएगी, और अंतिम प्रकाशन 11 को हो जाएगा, और 12 को शुल्क जमा करवाना है। इसी तरह से यहाँ पे नव प्रवेश विद्यार्थी का निर्धारण और विषय आवंटन है वो 16 से तक हो जाएगा। क्लियर? यस। तो ये है इंपॉर्टेंट अपडेट, नोट कर लीजिएगा। अब देखो आगे बात करते हैं जेएनयू का भी। देखो जेएनआर विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी जो जेएनयू की एडमिशन 25 मई तक बिना विलंब के चलेंगे। इन्होंने भी अपनी डेट को बढ़ा दी है, क्योंकि देखो पहले इनका भी जो है ना, बात करते हैं, ये खुद 15 मई तक इन्होंने कहा था। अब इनके आवेदन की तिथि जो है वो 25 मई तक बढ़ा दी गई है। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, आप जो भी स्टूडेंट है अपने दोस्तों को बता दीजिएगा कि आपके एडमिशन फॉर्म की डेट आगे बढ़ी है। आप 1 मई तक, मतलब क्या कहते हैं, सॉरी,
25 मई तक आप अपना एडमिशन फॉर्म भर सकते हैं। क्लियर। और आप सभी को पता है, डॉक्यूमेंट तो पता है ना, डॉक्यूमेंट आपको पता होगा क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, जैसे 10th 12th, आधार, फोटो, आपके खुद के साइन, फिर जाति, मूल, ये दोनों क्या है, प्रमाण पत्र है। ठीक है। इसके अलावा बैंक डायरी, इसके अलावा ABC ID, इसके अलावा नोट कर लीजिएगा जनाधार। ये तो बेसिकली चाहिए ही चाहिए। ध्यान रखना इस बार ध्यान रखना मेजर और माइनर सब्जेक्ट का इशू है, तो थोड़ा ध्यान से सब्जेक्ट सेलेक्ट करना, जो मेन आपको चाहिए वो सिलेक्ट करना। क्लियर। तो दोस्तों चल कर लीजिएगा। और हाँ, हमारी ओर से सभी कॉलेज के लिए ऑनलाइन क्लासेस, कोर्स, सब कुछ यहाँ मी एंड माई टू क्लास पर अवेलेबल है। तो शेयर कर दीजिए दोस्तों को। मिलते हैं अगली इंपॉर्टेंट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।